स्टूडेंट्स आज हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सलूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे कि हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सलूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखना होगी। क्वेश्चन है फाइंड सलूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अब वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमारे पास है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर विद बाउंड्री कंडीशंस। अब यहाँ पर हमें बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है। हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस पहले नंबर पर तो हमारे पास ये वाली बाउंड्री कंडीशंस हैं और सेकेंडली हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो है हमारे पास ये वाली। ये दोनों की दोनों हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है, इनका हमने यूज़ करना है। अब जो हमारे पास ये है ना सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास है सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू टी ओवर एम के इक्वल है। मतलब टी आपके पास क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। आपके पास एक स्ट्रिंग है, अगर उनको आप उसको दोनों कार्नर से पकड़ लें तो आप देखेंगे उनके दरमियान एक टेंशन सी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो टी कैपिटल किसको डिनोट करता है? उस टेंशन को डिनोट करता है। अब एम क्या है हमारे पास? ये एम आपके पास क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे पहले क्वेश्चन किए हैं सेपरेटिंग वेरिएबल वाले मेथड से। इसका सोल्यूशन भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। ये था हमारे पास सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर है। अब इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास वो u है और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास x और t है। दूसरी बात, ये जो सी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा आपके पास? डिवाइड। आप वेव इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक डिपेंडेंट है और दो इंडिपेंडेंट है, तो इसका सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। सोल्यूशन हम एज्यूम करेंगे वो हमारे पास सोल्यूशन एज्यूम क्या आएगा? ये हम लेट का लिया करेंगे u ऑफ एक्स टी विच इज़ इक्वल टू कैपिटल x ऑफ x कैपिटल t ऑफ t। इसको नाम दिया आप इक्वेशन नंबर 2 का। जब भी इस तरह की आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए, आपने उसका सोल्यूशन एज्यूम करना होता है और वो देखा जाता है कितने डिपेंडेंट है और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जितने आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनका सोल्यूशन कुछ इस हिसाब से लिया जाता है। अगर x है, y है, z है, तो हम कैपिटल x ऑफ x कैपिटल y ऑफ y कैपिटल z ऑफ z की फॉर्म में ले लेते हैं। और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसको लिखा जाता है, यहाँ तो वो u आ सकता है, z भी आ सकता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? u, तो लिखेंगे u ऑफ इंटू एक्स टी। जितने भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करेंगे u के साथ लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी? इसको डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट कितनी बार करना है? जितने आर्डर की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हुआ करेगी उतने आपने डेरिवेटिव लेने हैं। सेकंड आर्डर की आपके पास क्या है जी? डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हम इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो हमारे पास इसके जो 2 डेरिवेटिव आते हैं वो हमारे पास क्या हैं? ये वाले हैं। ये इसके हमारे पास क्या है जी? विद रिस्पेक्ट टू x इसके डेरिवेटिव आ गए हमारे पास। जब u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास t ऐसा क्या होगा? कांस्टेंट। और जब t के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमारे पास x क्या होगा? ऐसा कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू u विद रिस्पेक्ट टू x वो है पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू d2x ओवर dx स्क्वायर इंटू t, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में t कांस्टेंट होगा। जब t के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमारे पास x क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये जो हमारे पास दोनों डेरिवेटिव्स आए हैं ना, दोनों डेरिवेटिव्स की जो वैल्यूज़ आई हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये हमारे पास बन गई है जब हमने वैल्यू पुट की थी। तो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की है d2t ओवर dt स्क्वायर इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है d2x ओवर dx स्क्वायर इंटू एक्स टी आई है। अब हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, x वाले टर्म को अलग कर लेते हैं और t वाली टर्म को हम क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। कैपिटल x और t से डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जब इसको डिवाइड करेंगे कैपिटल x t से, x कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा t
तो ये बन गया आपके पास 1/c² आ गया। जब इसको डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड को कैपिटल एक्स और टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। अब देखें यहाँ से ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ से हमारे पास जब वैल्यूज हमने की और एक्स और वाई टी वाली टर्म को हमने अलग किया, ये दोनों इक्वल हैं। अब ये उसी वक्त ही इक्वल हो सकती हैं जब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी। अब यहाँ से 3 केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं, हम एक ही केस इसमें डिस्कस करेंगे। हम इसको लेट कर लेते हैं, ये किसके इक्वल है, से माइनस लैम्डा स्क्वायर की इक्वल है। आप इसको प्लस लैम्डा स्क्वायर की इक्वल भी ले सकते थे, 0 की इक्वल भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे माइनस लैम्डा स्क्वायर से लेट करने के बाद। चलें, अगर इस तरह से है तो इससे मुराद ये है कि 1/c² d2t/dt² ये भी माइनस लैम्डा स्क्वायर की इक्वल है, और d2x/dx² इंटू 1/x ये भी किसकी इक्वल है, माइनस लैम्डा स्क्वायर की इक्वल है। अब पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, किसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जी, इसका सोल्यूशन 1/t(c²) d2t/dt² विच इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो c² t यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर c² t आ गया। अब ये माइनस का जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन गई है d2t/dt² प्लस लैम्डा स्क्वायर c² इंटू टी यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ से कामन लिया तो हमारे पास ये बन गई है डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा कैसे आ गया, आपने एक्सरसाइज 10.4 पढ़ी होगी मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ में, वहाँ पर हम डेल्टा को लिखा करते थे d/dt के इक्वल, और कैपिटल डी को लिखा करते थे d/dx के इक्वल। यहाँ से हमारे पास बन गया है जी डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर d2t/dt² है, डेल्टा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर c² इंटू टी विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से बनाते हैं हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब टी का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। जब उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर c² आ जाएगा। आप डेल्टा की जगह m भी पुट कर सकते हैं जब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई जाती है। खैर, जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा सी आयोटा आ गया, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, उसकी वजह से आयोटा आ जाएगा। चलें, ये तो हमारे पास डेल्टा का सोल्यूशन आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं हम d2x/dx² इंटू 1/x विच इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। 1/x है, x से मल्टीप्लाई कर दें, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा d2x/dx² विच इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर x बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया जी, d2x/dx² विच इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर x आ गया। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा तो हम d2x/dx² को लिख सकते हैं d², और यहाँ से कैपिटल एक्स हमने कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन लिया तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो हमारे पास क्या बन गई, d² विच इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर बन गई। दोनों तरफ रूट लिया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा आयोटा आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं, जब आपके पास प्लस माइनस आयोटा में आ जाए, ठीक है, उसका सोल्यूशन लिखा जाता था c1 cos x प्लस c2 sin x की फॉर्म में लिखा जाता था। यह जगह आपके पास c1 cos लैम्डा x आ गया प्लस c2 sin लैम्डा x आ गया। और इसी तरह से t ऑफ t का लिख लेते हैं, जो डेल्टा का आपके पास सोल्यूशन आया उसको कैपिटल T की फॉर्म में लिखना है, और जो d का आपके पास आया ना उसको हमने कैपिटल x की फॉर्म में लिखना है। तो ये बन गया आपके पास c3 cos लैम्डा ct प्लस c4 sin लैम्डा ct आ गया। अब हमारे पास दोनों सोल्यूशन आ गए हैं, इन दोनों सोल्यूशन को हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। लें जी, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, वो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, u ऑफ एक्स टी विच इज़ इक्वल टू u ऑफ x ऑफ x, यहाँ पर आना था x ऑफ x, u ऑफ x लिखा हुआ है, साथ में आना था t ऑफ t। अब दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, दोनों की वैल्यू पुट की तो आपके पास आ गया c1 cos लैम्डा x प्लस c3 sin लैम्डा x इंटू c2 sin लैम्डा x इंटू c3 cos लैम्डा ct प्लस c4 sin लैम्डा ct आ गया। इसको नाम दिया आप इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है इसको हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन, ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आया जी। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जनरल सोल्यूशन तो आ गया है, हमने क्या करना है जी, इस पर कंडीशन अप्लाई करनी है। अब पहली कंडीशन थी हमारे पास u ऑफ 0t विच इज़ इक्वल टू 0, मतलब आपके पास x की वैल्यू 0 है, और कब 0 है, u इज़ इक्वल टू 0 पर। तो हम क्या करते हैं, इसको नंबर 3 में पुट कर देते हैं।
जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं, जब यहाँ पर पुट करेंगे C1 कोस लैम्डा x है, x की क्या 0 पुट करें, जब 0 लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 आ जाएगा, कोस 0 पर 1 होता है, प्लस C2 साइन लैम्डा x, x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, साइन 0 पर क्या होता है 0, लिहाजा हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई। क्योंकि हमने x की जगह वैल्यू पुट करनी थी, C3 और C4 ये टी में आपके पास आंसर आ रहे हैं, इसको हमने कुछ कहना है ये इसी तरह से मल्टीप्लाई होता रहेगा। चलें, जब हमने वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट आ गया हमारे पास ये वाला। अब लेफ्ट हैंड साइड ये 0 की इक्वल थी, क्योंकि कंडीशन गिवन है हमें कि u इज इक्वल आपके पास क्या है 0 की इक्वल है। राइट हैंड साइड पर आपके पास 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल 0 है। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, C1 इज इक्वल 0 आ जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, टी वाली को हम सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, तो वो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगेन दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, u ऑफ एल टी विच इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू एल, देन C1 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। 3 में पुट किया, C1 की वैल्यू तो आपके पास क्या है 0, ये तो सारा 0 हो गया, प्लस C2 साइन लैम्डा x की वैल्यू अब क्या है आपके पास l है, l पुट कर दिया, बाकी सारा कुछ एज इट इज लिख लिया। सो हमारे पास क्या आ गया है 0 प्लस C2 साइन लैम्डा l इंटू C3 कोस लैम्डा CT प्लस C4 साइन लैम्डा CT आ गया है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम इस तरह से करते हैं, इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। लें जी, हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ से देखें, टी को तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये एज इट इज होगा, ये डज नॉट इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या है C3 साइन लैम्डा एल है। अगर हम C3 को 0 के इक्वल माने तो आपके पास ये ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है, क्योंकि अगर आपके पास C1 और C2 की वैल्यू दोनों 0 के इक्वल आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। ट्रिवियल सोल्यूशन तो हमें नहीं चाहिए, इससे मुराद ये है कि C2 को हम डज नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो बाकी क्या रहेगा आपके पास साइन लैम्डा एल, तो साइन लैम्डा एल को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। जब इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया तो साइन इधर हमारे पास पॉजिटिव हो जाकर क्या हो जाएगा इन्वर्स का। लें जी, ये आपके पास क्या बन गया, ये लैम्डा एल इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 0। साइन n पाई पर हमारे पास क्या होता है 0 होता है, तो हमें वैल्यू चाहिए लैम्डा की, एल इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देखें तो हमारे पास C1 की वैल्यू भी मौजूद है और लैम्डा की वैल्यू भी मौजूद है। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे C1 की जगह 0 पुट गई तो 0 हो गया, प्लस C2 साइन लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आई है n पाई ओवर एल, तो पुट कर दिए, ये बन गया आपके पास n पाई x ओवर एल बन गया, इंटू C3 कोस लैम्डा यहाँ पर भी मौजूद है तो वैल्यू पुट कर दिए, बन गया आपके पास n पाई ओवर एल इंटू CT प्लस C4 साइन लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर भी मौजूद है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं n पाई ओवर एल इंटू CT। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन चुकी है। अब ये इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 का। ये इक्वेशन बन गई जब हमने C1 की वैल्यू पुट की और लैम्डा की वैल्यू पुट की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सेकंड बाउंड्री कंडीशंस हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं, u ऑफ x0 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है f ऑफ x है। अब एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल t विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है g ऑफ x है एट t इज इक्वल टू 0 पर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 में t मौजूद है हमारे पास, हम अब क्या करते हैं t की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो उससे पहले हम इस तरह से करते हैं, पहले C2 को C3 के साथ और C2 को C4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद बन गई है C2 साइन n पाई ओवर एल इंटू एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास C2 C3 आ गया और साथ में आपके पास आ जाएगा C2 C4 आ जाएगा। अब यहाँ पर C2 C3 भी लिखना था हमने। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हम इन जनरल नाम दे लेते हैं इसको, चूँकि ये कांस्टेंट है C2 C3 C2 C4, इसको नाम देते हम AN का, C2 C3 को हमने नाम दे दिया AN का और BN को C2 C4 को नाम देते हैं हम BN का। जब इसको हम अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा C2 C3 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा AN और C2 C4 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा BN आ जाएगा। क्योंकि n हमारे पास क्या है जी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो हम यहाँ पर समेशन अप्लाई कर देते हैं। जब हम समेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर
5 का। अब हमारे पास कंडीशन गिवन है u ऑफ एक्स 0 विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट टी इज़ इक्वल टू 0। अब t इज़ इक्वल टू 0 हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। चलें जी, जब हम t इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करते हैं an साइन n पाई ओवर l इंटू एक्स। यहाँ पर t नहीं है, साथ में आपके पास क्या है कोस पाई सी टी ओवर l। इस t की जगह हम 0 पुट करते हैं। कोस 0 पर क्या होता है आपके पास 1। लें जी, हमारे पास ये वाला आ जाएगा an साइन n पाई ओवर l इंटू एक्स आ जाएगा। जब प्लस सेकंड वाली टर्म में पुट करेंगे तो वहाँ पर फंक्शन है साइन में। जब t की जगह हम 0 पुट करते हैं, साइन 0 पर 0 होता है, तो आपके पास सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगी। सो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद जो सोल्यूशन आता है वो आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स आना था। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई इंटू एक्स आ गया। अच्छा, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास फोरियर सीरीज़ होती है। और जो ए एन निकालने का तरीकाकार होता है वो आपके पास क्या होता है 2 ओवर एल इंटीग्रल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई ओवर एल इंटू एक्स डी एक्स होता है। अच्छा, सेकंड कंडीशन थी हमारे पास पार्शियल यू और पार्शियल टी विच इज़ इक्वल टू आपके पास जी ऑफ एक्स है। अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन नंबर 5 को। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल एज इट इज़। अब कोस का डेरिवेटिव लेंगे, कोस का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है माइनस साइन होता है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। कोस का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया माइनस साइन पाई सी टी ओवर एल आ गया। फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है एंगल का, जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एन पाई सी ओवर एल आ गया। प्लस इसी तरह से जब हम सेकंड पार्ट में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास साइन का डेरिवेटिव कोस आ जाएगा। और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एन पाई सी ओवर एल आ जाएगा। इसको नाम से हम इक्वेशन नंबर डेरिवेटिव हमने ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने टी इज इक्वल टू 0 पुट करना है 6 में। ये वाला अगर हम पहला हिस्सा देखें, मतलब फर्स्ट टर्म को देखें, तो यहाँ पर साइन है, तो टी की जगह जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 पर 0 होता है, लिहाजा हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। सेकंड पार्ट में हमारे पास देखा जाए तो कोस है, जब हम टी की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कोस 0 1 होता है। तो बाकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा पार्शियल यू और पार्शियल टी की जगह जी ऑफ एक्स आ जाएगा। और बाकी हमारे पास आ जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन एन पाई सी ओवर एल इंटू साइन एन पाई एक्स ओवर एल आ जाएगा। और बी एन निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास, ये अगेन आपके पास क्या बन जाएगी साइन फोरियर सीरीज बन जाएगी 2 ओवर एल इंटीग्रल 0 टू एल जी ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सलूशन था।